की शुरुआत में हमें एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो हमें कैनिबलिज्म के बारे में बताती है। ये एक लीडर था जो इंसानों के गोश्त खाते थे। इनका मानना ये था कि ये लोग जिस इंसान को खाएंगे उसकी जहानत, उसकी ताकत इन लोगों के अंदर आ जाएगी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मास्क पहने आदमी को, जिसका नाम था चार्ली, जो कैनिबल ही है और अब अपने खाने के लिए एक इंसान का शिकार करने के लिए डेजर्ट में निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक औरत के पीछे पड़ा था, जो औरत उससे बहुत ज्यादा डर रही थी। वो जाकर अपने घर में छुपती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है। वो अपने एक्स के जरिए उसे मारता है और फिर अपने घर ले आता है। उसके बाद उस औरत के बहुत सारे मीट बॉल्स बनाता है, अपना पेट भी भरता है और फिर उन्हें बेचने के लिए हाईवे पर भी चला जाता है। वो उन्हीं मीट बॉल्स को बेचकर पैसे कमाता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है और एक कपल उसकी शॉप पर आता है। वो दोनों आपस में लड़ते हैं क्योंकि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की वीगन थी और वो नहीं चाहती थी कि लड़का मीट बॉल्स खाए। अब हम देखते हैं कि चार्ली उस लड़के को मीट बॉल सर्व करते हुए बहुत सारे जोक्स भी सुनाता है, जिसे वो लड़का बहुत एंजॉय करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन आज तक उसे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कपल जब जाने ही लगे थे तो अचानक से चार्ली पीछे से अपनी एक्स से उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागती है। लकीली उसे सड़क पर एक गाड़ी भी मिल जाती है। इस गाड़ी में एलेनोर नाम की एक लड़की थी, जिसे वो अपनी जान बचाने के लिए कहती है, लेकिन एलेनोर उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और हमें पता चलता है कि वो चार्ली की ही दोस्त है। यहाँ उसे ये पता चल गया था कि ये लड़की जो भाग रही है जरूर ये चार्ली का ही शिकार थी। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को मारकर अपने घर ले जाता है। फिर चार्ली इस कपल के मीट से दोबारा से मीट बॉल्स बनाना शुरू करता है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है। अब हम एक क्रिस्टल नाम की एक बहुत बड़ी मशहूर सिंगर को देखते हैं, जो एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए जा रही थी। जिस रास्ते से वो जा रही थी वहाँ चार्लीस का एरिया था, जहाँ एलेनोर खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना करती है। असल में वो चार्ली के लिए शिकार ढूंढने आई थी। क्रिस्टल उसे लिफ्ट भी देती है और गाड़ी में बैठते ही एलेनोर उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली यहाँ पर आता है और ये दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांधता है। क्रिस्टल जैसे ही होश में आती है और चार्ली को अपने सामने देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो चार्ली उससे कहता है, कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे सामने रहो। ये कहने के बाद वो क्रिस्टल को बहुत सारे जोक सुनाता है और क्रिस्टल समझ नहीं पाती कि एक किडनैपर उसे जोक्स क्यों सुना रहा है। यहाँ क्रिस्टल चार्ली से कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें मारकर यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर हम शेरिफ लेनोर को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि क्रिस्टल डेजर्ट साइड पर गायब हुई। वो क्रिस्टल की तलाश में था, इसलिए वो चार्ली के घर भी जाता है, लेकिन चार्ली साफ इनकार कर देता है कि उसने कभी किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं देखा। वो इस घर में अकेला रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शेरिफ को बहुत सारे जोक सुनाता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। कुछ देर बाद चार्ली टीवी देखता है, जहाँ पर उसे एक क्लब की एड नजर आती है। ये क्लब सबको ओपन वॉइस का मौका दे रहा था। यहाँ पर सभी कॉमेडियन आके स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते थे। चार्ली हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था। उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाएगा और उसके बाद वो अपने गाने सुनने लगता है। ये गाना क्रिस्टल का ही था और हम समझ जाते हैं कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि क्रिस्टल उसकी फेवरेट सिंगर थी। गाने लगाकर वो पुरानी लाशों को काटने लगता है और उनके मीट बॉल्स बनाना शुरू कर देता है। तभी एलेनोर उसके घर आती है और वो ख्वाहिश करती है कि मुझे क्रिस्टल के मीट बॉल्स खाने हैं, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि अभी तक उसने क्रिस्टल को नहीं मारा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली क्रिस्टल से मिलने के लिए जाता है तो क्रिस्टल उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसकी बातों से तंग आकर चार्ली उसका मुंह टेप से बंद कर देता है। वो खाना खाने के लिए टीवी ऑन करता है, जहां न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की न्यूज आ रही थी। क्रिस्टल बहुत मशहूर थी। ये खबर सुनकर चार्ली बहुत बुरे तरीके से हंसता है, जैसे ये उसके लिए कोई मजाक हो। अगले दिन हम उस डेजर्ट में दो आदमियों को देखते हैं। वो दोनों शायद कोई चोर थे।
वो पहले कोई कीमती चीज़ इस डेजर्ट में छुपा कर गए थे और आज ये लोग वही चीज़ ढूंढने के लिए वापस आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी उन्हें अपना ख़जाना नहीं मिलता। वो देखते हैं कि सामने चार्ली का घर नज़र आता है और उन्हें लगता है ज़रूर इस घर में रहने वाले आदमी ने उनका सामान चोरी कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच में वो चीज़ चार्ली के पास ही थी, लेकिन वो था क्या ये हमें नहीं दिखाया जाता। बहुत जल्दी चार्ली को देखकर वो ये कहता है कि ये सब तो इलीगल है। इतनी देर में वो दोनों आदमी चार्ली के घर अंदर जाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि उसने एक क्रिस्टल को बांध रखा है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। क्रिस्टल उन दोनों को वार्निंग देती है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्ली भी आ गया था। उन दोनों में से एक आदमी के ऊपर हमला करता है और उसे ख़त्म कर देता है। दूसरा आदमी ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन चार्ली भागते हुए बाहर आता है और उसे भी मार डालता है। उसके बाद वो इन आदमियों की पॉकेट चेक करता है, जहाँ से उसे क्लब का पोस्टर मिलता है जो स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहा था। इसमें उस जगह का एड्रेस भी था। उसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर शीशे के आगे खड़ा होता है और ख़ुद को हौसला देता है कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत अच्छे हैं, लोग सुन के बहुत इंजॉय करेंगे। इसके बाद में एंड में वो खुद से कहता है, मैं क्यों खुद को झूठी तसल्लियाँ दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब बातें झूठ हैं और मैं ये सब कभी नहीं कर सकूँगा। और कुछ देर बाद सोचने के बाद वो क्रिस्टल के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो। क्रिस्टल उसकी बात सुनकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए। चार्ली उससे कहता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, इतनी सारी ऑडियंस को फेस करती हो, तुम मुझे ये बताओ कि ऑडियंस को कैसे फेस कर सकते हैं। जिस पर क्रिस्टल उसे कहती है, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं, तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें बस वहां जाकर परफॉर्म करना है। इंसान को जिंदगी में एक बार तो रिस्क लेना ही चाहिए। क्रिस्टल की बातों से उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और एंड में वो रेडी होकर क्लब के लिए निकल भी जाता है। शेरिफ और एलेनोर उसे उसके पहले शो के लिए गुड लक कहते हैं। वो फन क्लब पहुंच जाता है और अपने अजीबोगरीब हुलिये के साथ हम देखते हैं कि उसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खून लगा था, उसके जिस्म पर भी बहुत ज़्यादा खून था। वो अपना हुलिया कैनिबल्स वाला बनाकर आया था और उसने अपना नाम भी यहाँ पर कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। उससे पहले यहाँ बहुत से लोग जोक्स लिखकर लाए थे। वो लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जिन्हें लोग एंजॉय भी करते हैं और उसके बाद बारी आती है चार्लिस की। सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। सब ने उसके जोक्स को बहुत एंजॉय किया, यहाँ तक कि उससे पहला कॉमेडियन जिसने यहाँ पर परफॉर्म किया वो भी उसके जोक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ये फन क्लब का ऑनर भी था। चार्लिस से इम्प्रेस होकर वो उसे अगले हफ्ते के शो के लिए भी इनवाइट करता है। अब चूंकि चार्ली के जोक्स कैनिबलिज्म वाले थे तो वो मजाक मजाक में उसे कहता है कि अगली मर्तबा तुम अपने साथ एक डेड बॉडी भी लेकर आना। ये बात चार्ली कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेता है और हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन। वो सच में एक डेड बॉडी ले आता है उस फन क्लब के लिए। चार्ली को देखकर वो लड़का कहता है, वाह, तुम तो सच में एक डेड बॉडी ले आए, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। उन सबको भी लगता है कि ये डेड बॉडी शायद नकली है और सिर्फ इसका शो का पार्ट है। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये एक असली डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी की वजह से चार्ली के शो को 4 चंद लग गए थे, जिसके शो में जैसे जान डल गई हो। उसके जोक्स अब बिल्कुल लाइवली महसूस हो रहे थे, जिनको ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय करती है। इस शो के बाद वो कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और आज के बाद से तो वो कुछ ज्यादा ही पुरजोश था। वो आते ही क्रिस्टल को खोलता है क्योंकि वो बेहद खुश था और ये खुशी वो किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए शायद वो क्रिस्टल को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। क्रिस्टल को पता था कि इस टाइम जो गोश्त वो खा रही है वो इंसानों का है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। भूख को मिटाने के लिए उसे वो खाना ही पड़ता है। खाना खाने के बाद वो दोबारा से क्रिस्टल को बांधता है और अपने शो की तैयारी करता है। अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो शो में जाता है, लेकिन आज की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थी। वो हर कॉमेडियन की इंसल्ट करते हैं और उनके जोक पर कहते हैं कि नॉट फनी। उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है चार्लिस को। उसका गुस्सा हद से बढ़ जाता है जब उसके साथ बैठी कॉमेडियन रोने लगती है और कहती है
कि इन्होंने मुझे सही से परफॉर्म भी नहीं करने दिया। अब बारी आती है चार्ल्स की। यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी हरकतें जारी रखता है और उसके जोक्स को भी नॉट फनी कहता है। फिर वो उसके कैनिबल के नाम को चिढ़ाने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम कैनिबल हो तो मुझे खा जाओ। ये बात सुनने के बाद तो चार्ली के गुस्से की इंतहा नहीं रहती। चार्ली उस आदमी को मार डालता है और अब वो उसे भी खाने की तैयारी करता है। उसको खाने के बाद दोबारा चार्ली अपने नए शो की तैयारी करता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते फिर से हिट हो जाते हैं। शो के बाद चार्ली बैठा था कि तभी यहाँ उसका ऑनर आता है। वो चार्ली का स्किन वाला मास्क देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और चार्ली से पूछता है ये क्या है। चार्ली उसे कहता है ये नकली है, इसे मैंने खुद बनाया है। अब सब लोगों की चार्ली में अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी। वो भी चार्ली से चार्ली के बारे में पूछता है, जैसे कि वो कहाँ से है, कहाँ रहता है। चार्ली उसे सच बताता है कि वो डेजर्ट रोड पर रहता है। ये सुनकर वो कहता है मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने सुना है कि वहाँ पर कैनिबल्स रहते हैं। खैर इस बात को नॉर्मल करने के लिए वो कैनिबल वाले जोक कहाँ से लाता है ये सवाल करता है चार्ली से। इस पर चार्ली उसे जवाब देता है कि मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं तो खुद कैनिबल वाली लाइफ जी रहा हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगता है और चार्ली से कहता है यार तुम बहुत अजीब हो। वो अभी तक चार्ली की कैनिबलिज्म वाली बातों को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता था कि चार्ली शायद मजाक कर रहा है। अब लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे और वो ऑनर उससे थोड़ा जेलस भी होने लगा था क्योंकि वो खुद भी एक कॉमेडियन था और उसी ने अपना ये फन क्लब भी बनाया था। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा लोग चार्ली को पसंद कर रहे थे। अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं उसके घर पर, जहाँ पर उसके पास एलनोर आती है और उससे कहती है तुम आजकल मीट बॉल सेल क्यों नहीं करते। इस पर चार्ली उसे कहता है कि अब मैंने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि वो काम मैं मजबूरी में करता था, लेकिन अब मैं एक कॉमेडियन बन गया हूँ तो मुझे इस काम की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वीक हम देखते हैं जब चार्ली फन क्लब में जाता है तो उसे पता चलता है कि शो के सारे सीट्स पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई भी सीट नहीं बची। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ये उसके साथ एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा हुआ था। वो जब भी परफॉर्म करने आता सीट पहले से ही बुक हो चुकी होती। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। शारिफ जब उसके घर आता है मीट बॉल्स खाने के लिए तो वो उससे भी अपनी इसी परेशानी को डिस्कस करता है। तो शारिफ कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छे शो ज़रूर मिलेंगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शो जोक्स की वजह से मिलते हैं जिन्हें सुनकर मुझे हर मर्तबा हंसी आती है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन। जब वो फन क्लब आता है तो ऑनर से डायरेक्टली पूछता है कि तुम मुझे शो क्यों नहीं देते हो। ऑनर भी उसे सच कहता है कि तुम्हारी कैनिबल वाली जोक्स बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, लोग अब उन्हें पसंद नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारी सीट हमेशा किसी और को मिलती है। ये बातें सुनकर चार्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये सारा गुस्सा क्रिस्टल पर निकालता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनकर गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात मानकर वहाँ पर गया था और देखो लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो गया था कि वो क्रिस्टल से कहता है कि मैं कामयाब नहीं हूँ और मैं मरना चाहता हूँ। यहाँ पर क्रिस्टल दोबारा से उसे इनमें हमें पता चलता है कि वो ऑनर दरअसल खुद चार्ली के जोक्स को चोरी करके एक बड़ा शो परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे मना करता है लेकिन कैरी उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अब वो चार्ली वाला कैनिबल वाला हुलिया बनाता है और चार्ली के ही जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज के शो में शेरिफ भी था जो उस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि उसने चार्ली वाला हाल बना रखा है और वो चार्ली के ही जोक्स सुना रहा है क्योंकि ये सारे जोक्स चार्ली पहले ही शेरिफ को सुना चुका था। ये बात वो जल्दी से फ़ोन करके चार्ली को बताता है और ये बात सुनकर चार्ली के गुस्से की इंतहा नहीं रहती। वो लड़का अपने इसी बड़े से शो के लिए एक ऐड भी रिकॉर्ड करता है और हमें पता चलता है कि वो अपना ग्रैंड शो भी प्लान करता है कहीं और नहीं बल्कि डेजर्ट रोड पर, जो कैनिबल रोड के नाम से बहुत मशहूर था। और ये था भी तो चार्ली के घर के पास। अब चार्ली तो और गुस्से से पागल हो जाता है बदले की आग में, और अपना बदला कैसे लेना है ये तो हम जानते ही हैं। रात में वो लड़का जैसे ही क्लब से बाहर निकलता है अपने घर जाने के लिए, चार्ली उसके पीछे लग जाता है और अचानक से उस पर हमला करता है।
वो उसके पांव जख्मी कर देता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है। चार्ली का घर देखकर वो आदमी हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज थी। वो चार्ली से कहता है, मैंने तो कभी तुम्हारी बातों को सीरियस ही नहीं लिया, लेकिन तुम तो सच में एक कैनिबल हो। अब वो चार्ली से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जान के बदले फन क्लब भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चार्ली को ये नहीं चाहिए था। वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम आखिर मुझे परफॉर्म क्यों नहीं करने देते कि मैं एक बहुत बड़ा मशहूर कॉमेडियन था। वो उसे बताता है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लोगों ने मेरे शो देखने बंद किए, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुराने का फैसला कर लिया और तुम्हारे कैनिबल जोक्स को कॉपी करने की डिसाइड की। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज मिलने लगी और मेरी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती। तुम्हें तो ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, इसलिए कोई भी मुझे कॉपी करने का इल्ज़ाम नहीं लगाता। चार्ली ये बातें सुनकर परेशान ही बैठा था कि पीछे से हम देखते हैं कि क्रिस्टल खुद को छुड़वा लेती है और मौका देखते ही चार्ली के ऊपर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ से जाने से पहले वो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी थी जो थोड़ी देर बाद चार्ली सुनता है, जिसमें वो कहती है, मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी। देखो, मैंने कहा था ना, अब मैं भाग रही हूँ। हम देखते हैं क्रिस्टल वहीं पर आ जाती है जहां पर चार्ली जोक्स को परफॉर्म करता था। अब वो जोक परफॉर्म करने लगी थी और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो भी एक कैनिबल हो। इस शो को देखने के लिए आज एलिनोर भी आई थी और चार्ली के घर पर हम देखते हैं कि शेरिफ भी आ जाता है, जिससे वो लड़का अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब हम ये समझ पाते हैं कि शायद वो भी चार्ली का साथ देता है। मूवी एंड पे चार्ली उस आदमी को मार डालता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।